ये बिल्कुल रेतीली ज़मीन है और जिसको टिब्बा बोलते हैं, ये टिब्बा वाला एरिया है यहाँ पे। और इस एरिया में सरसों की खेती किसान तो कभी कभार कर पाते हैं, बाकी कोई फसल ज़्यादा होती नहीं है। बिल्कुल रेतीली ज़मीन है और यहाँ पे बांस की खेती लहरा रही है। ये देखिए, ये बांस है और इस खेत में तकरीबन 2500 बांस के पौधे हम लोग लगा चुके हैं। तो बांस हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि एक तो इसको किसी भी तरीके की मिट्टी में पैदा हो जाता है और इसको किसी भी ज़्यादा पानी और देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। कोई इसके लिए खाद एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे किसी भी किस्म की घास पैदा हो जाती है वहाँ पर बांस पैदा हो जाता है। इसमें कोई भी क्लाइमेट की बाउंडेशन नहीं है और पानी भी बरसात का अगर अच्छा मिल जाए एक बार तो ये चलते रहते हैं। बीच में एक बार थोड़ा बहुत पानी और दिया जाए तो ज़्यादा अच्छे चलेंगे। और इनको 1.5-2 साल की संभाल के बाद में न पानी की ज़रूरत है, न खाद की ज़रूरत है, न किसी और चीज़ की ज़रूरत है। ये अपने आप बढ़ते हैं और हवा से पानी लेकर ज़मीन में डालते हैं। ऐसा करने वाला एकमात्र पौधा है। तो ये सारे पौधे लाइन में लगे हुए हैं, लाइनें शायद आपको दिख रही होंगी। तो ये वाले पौधे हमने खेत के दूसरे तरफ भी लगाए हुए हैं ताकि हमारा जो टारगेट है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाए, उनको रोज़गार मिले और रेतीली ज़मीनें, टिब्बे और जो ख़राब ज़मीनें मान के जो चलते हैं उनमें भी बांस के पौधे उगाकर और क्लाइमेट को भी सुधारा जाए। और इससे ऑक्सीजन 230 टन ऑक्सीजन पर प्लांट बांस का पौधा हमें सालाना की देता है। तो ये ठंडा भी रखता है और बाउंड्री के ऊपर कटिंगा बांस के पौधे लगाकर आप अपनी बाउंड्री को भी सुपर सिक्योर कर सकते हैं। कोई भी जानवर उसमें घुसेगा नहीं। तो इसका ये भी एक अच्छा फ़ायदा है। इसके अलावा आप जो छोटे उद्योग हैं MSME के अंडर 200 करोड़ रुपए तक के आते हैं, 200 करोड़ कम नहीं होता है, वो आप इसके अंडर लगा सकते हैं। तो लगाने के लिए सरकारी सब्सिडी वगैरह काफ़ी हैं और नेशनल बैम्बो मिशन ये चालू है इंडिया में और 40,000 करोड़ रुपया सालाना हम केवल पेपर की लुगदी बनाने के लिए देते हैं जो विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। तो बांस से क्या क्या बनता है, वो सब कुछ बांस से बन सकता है, जो प्लास्टिक से बन सकता है। तो प्लास्टिक का एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट ये है। इससे CNG गैस बन सकती है, इससे एथेनॉल बन सकता है, इससे कपड़े बन सकते हैं, इससे फर्नीचर बन सकता है और बन सकता है नहीं, बन रहा है। लेकिन इंडिया में क्योंकि इसकी जो कॉमर्शियल बांस है उसकी सप्लाई बहुत कम है, नॉर्थ ईस्ट से वाइल्ड बांस ही केवल इंडिया में आता है और उस बांस के भरोसे बहुत बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगाना मुश्किल काम है। तो एक अच्छी इंडस्ट्री के लिए थोड़ा हमें एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा ताकि लाखों लोगों को, लाखों युवाओं को रोज़गार दिया जा सके, क्योंकि सरकारी नौकरियां आगे आगे बहुत तेज़ी से कम हो रही हैं। और अब देख सकते हैं ये बांस का पौधा हमने लगाया था 4-5 दिन पहले और आज बरसात हो गई है, 1 हफ़्ता हो गया इस पौधे को। तो पूरी तरह स्वस्थ है और बांस की प्रकृति होती है, अपनी नई कोंपल जब निकालता है तो पुरानी पत्तियों को गिरा देता है। तो ये 1.5-2 साल तो बढ़ेगा ज़मीन में और ऊपर ये बहुत कम बढ़ेगा, 1.5-2 साल मात्र 5-7 फीट की हाइट पे जाएगा। उसके बाद में ये बहुत सुपर फास्ट तरीके से बढ़ता है। आप देख रहे हैं आगे एक पौधा है जो एक बार सूख गया था पानी की कमी से, लेकिन जो ही कल बरसात हुई अचानक से उसकी पत्तियां फिर से फूटनी चालू हो गई हैं। तो ये ऐसा पौधा है जो झुंडा वर्गीय पौधा है और जो हमारा धान और गेहूँ है वो भी इसी के भाई बहनों में से एक है, वो भी एक घास है। तो ये किसी भी ज़मीन में, किसी भी क्लाइमेट में, कहीं पर भी, किसी भी किस्म के पानी में, खारा मीठा पानी इसके लिए कोई दिक्कत वाला नहीं है। और अगर किसी को वहम है खारे पानी का, तो खारे पानी को मीठा करने के लिए एक इजरायली ऑर्गेनिक केमिकल आ रहा है जो सेहत के लिए नुकसानदायक भी नहीं है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ बांस में हैं। अगर हम इसके उद्योग लगाएं तो जो कोयले वाली इंडस्ट्री है उसको भी हम सप्लाई दे सकते हैं। कोयले की जगह बांस के पैलेट्स बहुत ज़्यादा अभी फेमस हो रहे हैं। अगर आपके आसपास में कोई कोयले से चलने वाले इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ हैं या फिर जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो हैं, तो आप वहाँ पे सप्लाई दे सकते हैं इसका।
कोयला बहुत ही पोल्यूटिंग है, लेकिन बांस का जो थर्मल मास है और जो हीट देता है वो कोयले से ज़्यादा देता है। और इसके एक और फ़ायदा है कि इसकी राख जो होती है वो बहुत कम निकलती है, कोयले के मुकाबले मात्र 20 से 30% निकलती है। तो इसको इस उद्योग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हमने जो ये वैरायटी लगाई है ये है बालकोआ, इसको भीमा बास भी बोलते हैं। इस वैरायटी का फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही निग्गर वैरायटी रहती है। निग्गर मतलब अंदर से भरी हुई रहती है और इसमें वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर किसान को वज़न के हिसाब से पौधे बेचने पड़े तो भी ये हाईली प्रॉफिटेबल है। और ये एकमात्र वैरायटी है जिसको पूरे भारत में या पूरे विश्व में कहीं पर भी लगाया जा सकता है, छोड़ के उन जगह को जहाँ पे बर्फ़बारी होती है। तो बर्फ़बारी जहाँ पे होगी वहाँ पे ये नहीं उगेगा, जहाँ पे चिलिंग इफ़ेक्ट होगा वहाँ पे नहीं उगेगा, बाकी सब जगह पे ये उगेगा। राजस्थान के टीलों से लेके गुजरात और साउथ इंडिया सब जगह पे ये उग रहा है और इसके लाखों एकड़ किसानों ने लगा लिए हैं। धीरे धीरे और बढ़ रहा है। तो इस वैरायटी के साथ साथ में जो बाढ़ को सिक्योर करने के लिए वैरायटी है, जिस वैरायटी से इसको बनाया गया है उसका नाम है कटिंगा वैरायटी। तो कटिंगा का भी इसी के साथ में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको कुछ ये पौधे सूखे हुए नज़र आएंगे, ये नीचे से दोबारा फुटान कर रहे हैं क्योंकि इनको टाइम पे पानी नहीं दे पाए थे हम लोग। तो धीरे धीरे इस फसल में जो पानी देंगे, इसके बीच में बाजरे की फसल उगाई हुई है, तो वो पानी हम बांस को भी देते रहेंगे। इसको बहुत एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है, इसको सस्टेन करने के लिए साल भर थोड़ा सा पानी देना होता है, उसके बाद में कोई ख़ास इसको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो जो बीच में फसल जगह है उसमें भी आप अपनी हल्दी, काली हल्दी, जिंजर, मूली, गाजर जो मर्जी आप उगा सकते हैं। तो ये जो एरिया है उसका भी आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए। तो बांस के ऊपर अनलिमिटेड स्टोरेज हैं और अनलिमिटेड स्कोप है इसमें। तो हर किसान को मैं चाहूँगा कि इसका उत्पादन करें और 1 एकड़ का इसका उत्पादन अगर मान के चलें 800 पौधे लगाए हैं और पर पौधा 5 से 7 बांस फूटेंगे तो 5 मान के चलें, तो इसके बांस हो गए 8 पंजे 40, 4000। और अगर 180 रुपये का बांस बिकता है ये लगभग, तो 180 का छोड़िए 100 का भी लगाएंगे तो 4 लाख रुपया पर एकड़ से इसकी इनकम है। तो 4 लाख रुपया पर एकड़ किसान के लिए बहुत ज़्यादा होती है। आज के दिन किसान सारा खर्चा काट के 4000 रुपया भी नहीं कमा रहा है। अगर वो 4 लाख कमाए तो उसका घर और बच्चों का भविष्य है वो सुधार होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है। तो इसके ऊपर किसान भाइयों को थोड़ा नज़र दौड़ाना चाहिए ताकि हमारा क्लाइमेट भी सुधरे, इंडस्ट्री भी अच्छे किस्म की आए जो पॉल्यूशन नहीं करें, और इसकी वजह से हमारे जो ख़राब से ख़राब ज़मीनें हैं उसमें भी लहलहाती हुई हरियाली आपको देखने के लिए मिलेगी। धन्यवाद।